हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे। सभी का एग्जामिनेशन की तैयारी काफी अच्छे से चल रही होगी। एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आ चुका हूं, जेएसएससी जेई एग्जाम से रिलेटेड। इस एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट है वो बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। एग्जामिनेशन की बाढ़ सी आ चुकी है अभी भारत के अंदर इंजीनियर्स के लिए। आपको मजाक लग रहा है? नहीं। डीडीए जेई का एग्जाम सामने है कि नहीं है ना? दो समथिंग 250 प्लस पोस्ट है डीडीए जेई में। एनएचपीसी जेई का एग्जाम है कि नहीं है? ये जेएसएससी जेई का एग्जाम है कि नहीं है? आने वाले टाइम में एसएससी जेई का एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा? तो बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, है ना? तो इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। अब इनमें से एक पोस्ट आपको लेनी है, लीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए, डेफिनेटली निकलेगा। हाँ, कंपटीशन का लेवल इंप्रूव हुआ है, ओके, नो डाउट। एसएससी जेई 2022 का आप रिजल्ट देखेंगे, वो हालांकि वो अलग बात है कि पेपर का लेवल इजी था। एसएससी जेई 2022 का जो मेंस का पेपर था वो लेवल इजी था। चलिए, वो वक्त गया, बात बीत गई, खत्म है, उस पर अब हम डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन अभी आने वाले समय में काफी एग्जामिनेशंस हैं और सही तरीके से अगर प्रॉपर वे में मेहनत करोगे, क्वेश्चंस के लेवल भी कुछ कुछ चेंज हुए हैं। अलग टाइप के न्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे आजकल क्वेश्चंस डाला जाता है, फोटो दे दिया जाता है आपको, है ना, और उसके बाद आपसे पूछता है कि ये इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ। इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो थोड़ा अपने आप को अपडेट करिए। चलिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो डिस्कस करने आया हूं वो डिस्कस करता हूं। जेएसएससी जेई एग्जाम एलिजिबिलिटी ऑफ फ्रेशर कैंडिडेट। बहुत सारे बच्चे, लगभग 40-45 बच्चों ने मुझे मैसेज किया और बोला, क्या बोला? सर 2022 का सर्टिफिकेट, मतलब पास आउट ईयर ले नहीं रहा है, वहां दिखा नहीं रहा है, क्या करें? एलिजिबल है कि नहीं हम? अभी लॉजिक क्या बनता है? लॉजिक ये बनता है, ये जो एग्जाम हुआ था, है ना, 2 बार एग्जाम होके 2 बार रद्द हो चुकी है, तो फॉर्म फिलअप वगैरह भी 2022 में ही हुआ था। एग्जाम होके एग्जाम रद्द 2 बार जो हुआ वो भी 2022 में हुआ। समझ रहे बात? तो नोटिफिकेशन उससे पहले का था। तो 2022 का अब एलिजिबिलिटी इन लोगों ने नहीं दे रखा है। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे ध्यान से, तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है साफ साफ कि फॉर्म फिलअप जब से स्टार्ट हो रही है उससे पहले तक आप पास आउट अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। इसमें कोई डाउट नहीं है। आप नोटिफिकेशन देखेंगे, यहाँ पे मैंने ये नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आवेदन की तिथि से पहले आपका डिग्री होना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा हो या बीटेक हो, है ना, वो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो बस हो गया, यू आर एलिजिबल। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन अब बात फंसती है वही कि जब हम फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तब क्यों प्रॉब्लम आ रही है? तो देखिए, एक वर्ड मैं आपको देता हूं, ये हो सकता है टेक्निकल एरर, ठीक है। हालांकि ये गलती है, इस तरह का गधों जैसा काम नहीं करना चाहिए आयोग को। क्यों कर रही है पता नहीं, ये टेक्निकल एरर है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि आवेदन से पहले आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना। तो जस्ट पहले तक भी आपका अगर डिग्री क्वालिफिकेशन है, यू आर एलिजिबल। तो 2000, अभी तो 2023 में ये फिलअप किया जा रहा है, तो 2022 के पास आउट को क्यों नहीं लिया जाएगा? डेफिनेटली लिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। समझ में आ रही है बात, है ना? तो यू ऑल आर एलिजिबल। बस ये टेक्निकल एरर है। तो अब इस टेक्निकल एरर को वो सुधारेंगे, हो सकता है वो सुधारते सुधारते समय लगा दे। इसमें एक, अब एक एक्स्ट्रा बर्डन हम लोगों के ऊपर डाल दिया गया। क्या कर सकते हैं हम लोग? फिलहाल अभी हम लोग, जो इनका हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, आप नोटिफिकेशन में जाएंगे, वहां पे हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। हेल्पलाइन नंबर पे सभी स्टूडेंट कॉल करिए और बोलिए, जितने भी 2022 के पास आउट हो, ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा, ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल है, ठीक है। अच्छा एग्जाम होता है इसमें, जनरल इंजीनियरिंग वगैरह जो पहली पेपर होती है, फिर कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग की सेकंड पेपर होती है। ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल है। और नौकरी अगर हो जाएगी तो झारखंड का एरिया भी बहुत अच्छा है, आराम से काम करोगे। मान लो बाबा धाम वाला एरिया मिल गया, दुमका, जामताड़ा, ये सब एरिया मिल गया तो और मजे मजे है, बल्ले बल्ले। समझ रहे बात को? या रांची वगैरह मिल गया तो रांची वाला एरिया में, टाटा वाला एरियाज में, है ना, तो वो तो सिटी लोकेशन है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एरिया, शांत माहौल है, बहुत अच्छा है, आराम से आप काम कर सकते हैं। तो जॉब बहुत अच्छी है, ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल है। कहने का मतलब, अगर आप दिल्ली को, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर रहे हैं, कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं, आप यहाँ पे जनरल कोटा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसी बात पे तो विवाद है, इसी बात पे तो विवाद है ना। ये ओपन जो कर दिया गया है, इसलिए झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीवियर टाइप से। और ये प्रोटेस्ट के चक्कर में इतना गंभीर प्रोटेस्ट हुआ है कि वहां पे स्टूडेंट एक ग्रुप है अपना रामगढ़ के अंदर, वो एमएलए कैंडिडेट बन गए, जीत गए, है ना, प्रोटेस्ट के लिए। मतलब समझिए कितना सीवियर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार के कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल कर दिया गया है, कोई बात नहीं, अब जो होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल
जो 2022 का एलिजिबिलिटी का बात है तो एलिजिबल है ना। टेक्निकल एरर है, हेल्पलाइन नंबर पे सभी कॉल करिए। उसके बाद अपन ट्विटर पे इनका जो चेयरमैन है, इनका चेयरमैन का नंबर मेरे पास था, है ना। तो देखा जाए, उन मैसेज करते हैं, मेरे पास था पिछले बार जो हम लोग 2 टाइम एग्जाम कैंसिल हुआ उसी समय ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह सारा डिटेल्स मेरे पास आई थी, है ना। तो वो ग्रुप में मैं चेक करता हूँ, वो सारा डिटेल्स होगा तो एक बार मैं आप सभी से शेयर करूंगा या फिर इस वीडियो के अंदर हम कमेंट कर देंगे, है ना। तो टेक्निकल एरर है, आप सभी लोग एलिजिबल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस यही मैं कहना चाहता था। ओके, बहुत परेशान थे आप लोग कि एलिजिबल हैं या नहीं है, तो एलिजिबल हैं, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। बाकी तैयारी करिए ढंग से। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, मैं जनरल इंजीनियरिंग का तो बात नहीं कर रहा हूं, सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन का बात कर रहा हूं। अगर आप सिविल भी अच्छे से पढ़ रखे हो तो भी आप एग्जाम निकाल ले आएंगे, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग पोर्शन में भी सिविल इंजीनियरिंग का ही कंटेंट है। फ्लूइड मैकेनिक्स है, सोम है, हाइड्रोलिक मशीन है, तो ये सारे जो कुछ कुछ बेसिक पेपर है। बाकी जो अगर आपने बीटेक कर रखा है या फिर प्लस टू भी अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो उस समय फिजिक्स वगैरह अगर पढ़ रखा है तो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी वाली चैप्टर थी उस चैप्टर को अगर ढंग से पढ़ रखा है ना। या फिर आप जैसे आप बीटेक वगैरह में फर्स्ट ईयर वगैरह में BEE, है ना, डिप्लोमा लेवल पे भी पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वही सारे टॉपिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, ट्रांसफार्मर वगैरह या फिर थोड़ा थर्मोडायनामिक्स का जैसा पेपर है ना। तो अगर आपके पास अपने कॉलेज टाइम के भी अगर नोट्स पड़े हुए हैं उनको भी कम से कम आप रिवाइज करोगे तो भी पेपर निकाल ले आओगे जनरल इंजीनियरिंग का। और अगर उतना भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम सिविल इंजीनियरिंग और जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है इनको बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेंगे तो भी आप पेपर निकाल ले आएंगे जेएसएससी जेईई का, ये डेफिनेट सी बात है। समझ रहे बात को। ऑल दी बेस्ट। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर आपको तैयारी करना है तो ज्वाइन कंसेप्ट डिकोडर, फॉलो करिए कंसेप्ट डिकोडर को, कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग का कंटेंट अब तक अवेलेबल हो जाएगी। दूसरी बात मैं एक चीज और कहना चाहता था, हाँ इसका एग्जाम देखिए सितंबर में होने का चांसेस है ना, सितंबर में इसका एग्जाम हो जाना चाहिए। तो उससे पहले आप लोग अब एक्टिव हो जाइए और रेगुलरली कांटेक्ट करिए, ठीक है, किसको, जेएसएससी को कांटेक्ट करिए और बताइए कि 2022 क्यों नहीं ले रहा है वहां पे, जबकि नोटिफिकेशन में लिखा गया है। टेक्निकल एरर होगा, उनका टीम जरूर उसको करेक्ट कर देगा। बाकी मैं आप सभी से और शेयर करता हूं, है ना, जल्द से जल्द मैं सारा का सारा डिटेल्स शेयर करता हूं, मतलब ईमेल आईडी वगैरह और उनका चेयरमैन का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारा डिटेल मैं शेयर करता हूं, चेक करना होगा, शेयर करता हूं, फिर उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर तब तक हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर जल्द से जल्द कल या परसों तक में हम लोग फिर इस पर बहुत सीवियर टाइप से एक्टिव हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट डिकोडर वाले ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे कंसेप्ट डिकोडर सिविल इंजीनियरिंग, मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन करके रखिए अपने, मतलब ज्वाइन कर लीजिए, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है ना, ग्रुप है, बस ग्रुप ज्वाइन करना है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे मुझे मैसेज करिएगा तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे इस पर, ठीक है। ऑल द बेस्ट।